हेलो दोस्तों, मैं दिनेश बिमले फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता के बारे में। आइए जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या चीज होते हैं। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के देखें तो मान लीजिए बताया था, इसके पहले हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए परमाणु संरचना हम बना रहे हैं तो देखो क्या बता कि परमाणु के बीच में एक नाभिक उपस्थित होता है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती हैं। उसके चारों तरफ क्या बनी होती है? वृत्ताकार कक्षाएं, इस प्रकार से। ठीक ना। अब इसका जो नाम दिया गया था इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको कोश, इसका जो नाम है यह कोश नाम से जानते हैं, या ऊर्जा स्तर से भी इसको जानते हैं। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ठीक। अब यह देखिए, यह हमारा क्या है? यह नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है। अब इसमें देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन देखें तो देखिए जो प्रोटॉन हमारा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है यह हमारा नाभिक है। नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के कक्षाएं जो बनी हुई हैं, इस परमाणु में वृत्ताकार कक्षाएं जो बनी हुई है, उस वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए यह जो कोश, यह जो हमारे कोश है, इन कोश का नामकरण भी किया गया था। पहले कोश का के नाम दिया गया था, दूसरा जो कोश है उसका एल नाम से जानते हैं, तीसरा कोश जो है वो एम है, चौथा कोश एन। इस प्रकार से इन कोशों का नामकरण भी किया गया था। पहले कोश को के, दूसरा कोश एल, तीसरा कोश एन, एम, चौथा कोश एन। इस प्रकार से इन कोशों का नाम भी दिया गया था। तो अब देखिए हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम क्या बताएं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, कोई भी परमाणु होगा उस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो हमारा बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए अब इस परमाणु की बात ही करें तो इस परमाणु का जो बाह्यतम कोश n है, तो इस परमाणु का बाह्यतम कोश n, तो इन जो n उपकोश में, जो n कोश में इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाएंगे, n कोश में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मान लीजिए अगर इस n कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, n कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह जो n कोश है इस परमाणु का बाह्यतम कोश है, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। यही कहने का मतलब हमारा कि अगर कोई परमाणु है, उस परमाणु के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक ना। उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा उस कोश को भी संयोजी कोश कहते हैं। ठीक ना। अब आइए जानते हैं सभी तत्व के बारे में, सभी तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले नंबर देखिए, यह हमारा कोश है, के एल एम एन, यह कोश है। अब पहले नंबर पे जो हमारा आता है, देखिए पहले नंबर पे हमारा जो होता है हाइड्रोजन। तो अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताया। तो देखिए पहली बात तो यह इलेक्ट्रॉन है क्या चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या चीज होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, अगर वह उदासीन न हो तो, सॉरी, अगर वह आयनित न हो तो। आयनित का मतलब कि अगर उस पर कोई चार्ज न हो तो। ठीक ना। जब अगर कोई चार्ज न हो तो वह क्या होगा, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या अगर भरे तो देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें पहले में भर दिया जाए। देखिए जो के वाला है, के में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एल कोश जो है, एल कोश में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। एम कोश जो है, एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एन कोश जो है, एन कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से तो अब देखिए पहला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है हीलियम आता है। दूसरे नंबर पे जो है हीलियम, हीलियम को ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर तो देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में भरा जाएगा। तब तीसरे नंबर की बात करें तो जो तीसरे नंबर पे हमारा आता है लिथियम।
तीसरे नंबर पे होता है लिथियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले के कोष में तो हम कितने इलेक्ट्रॉन, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 भर देंगे पहले कोष में। एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यह दूसरे कोष में चला जाएगा, एल कोष में। ठीक, चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा आता है बेरिलियम, बीई, बेरिलियम को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले कोष में जो के कोष है, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो यह दूसरे कोष में चला जाएगा, एल कोष में। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पे हमारा आता है बोरान, बोरान को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद इसके पास बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो वह 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा। दूसरा कोष एल है, एल में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन बचा वो दूसरे कोष में भरा जाएगा। इस प्रकार से छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे हमारा आता है कार्बन। ठीक, छठे नंबर पे कार्बन। अब कार्बन की बात करें, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, चलिए भरिए। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचा 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा। इस प्रकार से अब सातवें नंबर पे आता है नाइट्रोजन। सातवें नंबर पे नाइट्रोजन आता है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले कोष में, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा। आठवें नंबर की बात करें तो आठवां नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सातवां, फिर इसके बाद 9 नंबर पे आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे में कितना, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद 10 नंबर पे आता है नियॉन। नियॉन का होता है एन, से प्रदर्शित करते हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दूसरे में कितना, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो हम क्या बताए कि किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोष होगा, उस बाह्यतम कोष में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या, एक, क्योंकि इसका बाह्यतम कोष क्या, के है, तो इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें तो हीलियम में भी कितने, हीलियम का जो बाह्यतम कोष कौन है, के है, तो के कोष में कितने पाए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 2। लिथियम की बात करें तो लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन बन रहा है, लिथियम का संयोजी कोष एल, तो संयोजी कोष में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। ठीक, इसी प्रकार से जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, बोरान जो है, बोरान का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, इसके बाद कार्बन आएगा, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। इसी प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो बाह्यतम कोष में हमारे उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, अब इन सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हम जान गए। अब संयोजकता की बात करें, अगर इन सभी तत्वों की संयोजकता बताएं तो संयोजकता निकालें, तो देखिए संयोजकता किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब देखिए संयोजकता क्या चीज होती है, सबसे पहले तो यह जान लें कि संयोजकता जो होती है, किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए, कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण करना ही संयोजकता कहलाती है। अब कोई परमाणु क्यों त्याग और ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण क्यों करता है। अब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण इसलिए करता है क्योंकि हर परमाणु चाहता है कि वह अपने बाह्यतम कोष, वह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अर्थात हर तत्व चाहता है कि हम अपने बाह्यतम कोष को पूरी तरीके से भर लें, और पूरी तरीके से भरने के बाद वह अपने आप को अस्थायी करना चाहता है। ठीक, कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण इसलिए करता है क्योंकि वह अपने आप को अस्थायी करना चाहता है।
तो यही चीज इलेक्ट्रॉनों का त्याग, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोश में, वो भी कौन, उसका जो संयोजकता फिक्स करता है कौन, बाह्यतम कोश, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण जो होता है उसका बाह्यतम कोश का ही होता है। यह नहीं कि उसके अंदर वाले कोश का वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ऐसा नहीं होता है। जो उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण करता है वह बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो हम अब संयोजकता कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना तथा ग्रहण करने की क्रिया को ही संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब वह त्याग तथा ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि वह हर तत्व चाहता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने का मतलब कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, या और दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि हर तत्व चाहता है कि वो अपने आप को अस्थायी करना चाहता है, अपने आप को अस्थायी करता है। अब अस्थायी क्यों करेगा, क्योंकि अस्थायी करने के वो अपने बाह्यतम कोश में अपने बाह्यतम कोश को पूरे तरीके से भर लेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए करता है क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर किसी इंसान की ही बात करें तो अगर उसको क्या करेगा, अगर भूख लगी है तो वह क्या होगा, वो इधर उधर भटकेगा, मतलब कि एक स्थान पे शांति से नहीं बैठेगा। अगर उसको भूख लगी है तो अपने भूख को मिटाने के लिए वो बेताबू होगा तो अपने भूख को मिटाने के लिए क्या करेगा, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकेगा। अर्थात अथवा उसको कह सकते हैं कि वह अस्थायी है, क्योंकि एक जगह पे बैठा नहीं है, वह भोजन की तलाश कर रहा है कि कहीं से भोजन मिल जाए और मेरा जो पेट है भर जाए, और जब पेट उसका भर जाएगा तो वह पूरी तरीके से अस्थायी हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को अस्थायी करना चाहता है। अब अपने आप को अस्थायी करने के लिए वह हर तरीका अपनाता है। इसी प्रकार से परमाणु भी चाहते हैं, इसी प्रकार से यह परमाणु भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण करके अपने आप को अस्थायी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा दूसरे नंबर पे है हमारा हीलियम, और 10वें नंबर पे हमारा जो है नियॉन। यह दोनों अक्रिय तत्व हैं, अक्रिय तत्व। अब अक्रिय तत्व क्या चीज होता है, अक्रिय तत्व का मतलब यह है कि यह किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अक्रिय का मतलब न क्रिया करने वाला, किसी से क्रिया नहीं करते। अब ऐसा यह क्यों करते हैं, अक्रिय का मतलब कि न क्रिया करने वाला। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो अस्थाई है, यह पूरी तरीके से अस्थाई है, क्योंकि इसकी कमी 1% भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कोश है पूरी तरीके से भरा हुआ है। जब अगर इसका भी कोश खाली होता, इसके कोश में भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती, तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में इधर उधर भटकता, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, या तो अगर ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके भी अपने आप को अस्थायी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु जो अपने आप को 2 तरीके से अस्थायी कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर दे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग तथा ग्रहण करके अपने आप को अस्थायी करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा ग्रहण करना ही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब देखिए, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसपे क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, उसमें प्लस चार्ज आता है। तथा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो उसपे क्या आता है, माइनस चार्ज। ठीक, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसपे प्लस चार्ज, तथा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है तो उसपे माइनस चार्ज आता है। ठीक ना, पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से। तो अब संयोजकता की बात करें तो संयोजकता हम उम्मीद है कि आप लोग संयोजकता समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इन सभी की अगर संयोजकता निकालें, अब अगर इन सभी तत्वों की संयोजकता की बात करें तो संयोजकता देखिए, अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, यह भी अपने आप को यह चाहेगा कि अपने बगल वाले अक्रिय तत्व के समान होना चाहेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो बगल वाला हीलियम है, बगल वाला जो अक्रिय तत्व है, जो बगल वाला तत्व है हीलियम, यह पूरी तरीके से अस्थायी है, इसका कोश पूरी तरीके से भरा हुआ है। यह क्या चाहेगा, इसका किसी से मतलब नहीं होता है,
न किसी से जुड़ न किसी के साथ जाकर जुड़ेगा, न किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो जो आवश्यकता है पूरी तरीके से पूर्ण है, या किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक ना? और यह जो है क्या, ये चाहते हैं कि हम पूरा हो जाए, चाहे लेकर या देकर। ठीक ना? तो अब यह क्या करता है, तो यह अपने आप को अस्थायी करने के लिए, यह अपने आप को अस्थायी करता है। अब अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या, अब किस प्रकार से, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तब इसके पास दो कंडीशन बन सकती है अपने आप को अस्थायी करने के लिए। तो यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर कैसा चार्ज, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो हाइड्रोजन का होता है +1 चार्ज होता है। हीलियम की बात करें, अब देखिए हीलियम की बात करें तो जो हीलियम होता है, तो हीलियम में, हीलियम की संयोजकता की बात करें तो हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, 0। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम का जो आवश्यकता है पूरी तरीके से पूर्ण है। हीलियम की आवश्यकता पूर्ण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हीलियम का पूरी तरीके से कोष जो है भरा हुआ है। जब इसका कोष पूरी तरीके से भरा हुआ है तो न इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, या किसी से न इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है। तो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यह हीलियम न किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, न किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब न लेगा न देगा तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी नहीं। तो अब देखिए दूसरे नंबर की बात करें। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो है हमारा लिथियम की बात करें तो अब लिथियम क्या चाहेगा, लिथियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता बाह्यतम कोष पे निर्भर करता है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के। तो इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अभी क्या चाहेगा, ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अर्थात अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। बताए ना कि हर तत्व चाहते हैं कि अपना अष्टक पूरा करना, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। अष्टक का मतलब यह होता है। तो यह क्या चाहेगा, अब देखिए या तो यह अपने आप को अस्थायी 2 तरीके से कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर ले। तो अब इसके पास 2 कंडीशन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर देगा तो इसके पास केवल बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरा जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर पूरी तरीके से अगर कोष भरा हुआ तो वह अधिक अस्थायी होता है, तो अधिक अस्थायी हो जाएगा। इस तरीके से यह हो सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अर्थात इसका अष्टक क्या होगा, पूरी तरीके से भर जाएगा। अब 2 कंडीशन बन सकती है। अब होगा कौन, अब देखिए इस पे अब कौन हो सकता है, या तो या त्याग कर रहा है कि ग्रहण करेगा। इसकी संयोजकता +1 हो सकती है या तो -7। अब क्या हो सकती है, अब देखिए मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपए है और आपके दोस्त के पास 7 रुपए है, तो आप दोनों के पास, आपके पास 1 रुपए, आपके दोस्त के पास 7 रुपए है। तो आपने अपने दोस्त के साथ गया कहीं मार्केट में घूमने और कोई वस्तु लेना है, ठीक ना, कोई वस्तु लेना है और उस वस्तु का मूल्य 8 रुपए है, तो आपने बोला कि सुनिए आप अपना 7 रुपए मुझे दे दीजिए। आप अपना क्या कीजिए, आप जो 7 रुपए लिए हैं वह 7 रुपए क्या कीजिए, आप 7 रुपए मुझे दे दीजिए। अब कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। आप बोले कि यह जो 7 रुपए है वह मुझे दे दीजिए। अगर आप मुझे दे देंगे तो यह जो वस्तु है इस वस्तु को मैं ले सकता हूं। तो उस वस्तु की चाहत तो यह 7, जिसके पास 7 रुपए, आपका जो दोस्त है, उस वस्तु की चाहत उसको भी है, उसको भी उस वस्तु की जरूरत है। तो वह कह रहा है कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप 1 रुपए अगर मुझे दे रहे हैं, आप अगर 1 रुपए मुझे दें तो मैं क्या करूं, यह वस्तु है उस वस्तु को मैं ले लूं। तो चाहत तो दोनों लोगों की है। तो अब इन दोनों में ऐसे ही बहस हो गया। तो अब यह आपका जो दोस्त है वह कह रहा है कि अगर दोनों में जब झगड़ा हो गया, पूरा फाइनल हुआ, तो अब जो उसका दोस्त है आपका, तो वह कह रहा है कि अगर आप मुझे 1 रुपए नहीं दे सकते, तो मैं आपको 7 रुपए कैसे दूं। कौन बोल रहा है, आपका दोस्त कह रहा है कि आप अगर मुझे 1 रुपए नहीं दे सकते तो मैं आपको 7 रुपए कैसे दूं।
ऐसा कोई सवाल ही नहीं बन सकता कि अगर आप हमें 1 रुपए नहीं दे सकते तो हम आपको इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे दें, है ना। तो इसी प्रकार से तो यह सोचता है, तो आप सोचेंगे बात तो सही कर रहा है भाई साहब। जब मैं किसी को 1 रुपए नहीं दे रहा हूं तो अगला व्यक्ति मुझे 7 रुपए कैसे देगा। तो उसको भी, वह भी सोचा, तो वह सोचने के बाद वह आसानी वह कह रहा है कि सुनिए भाई साहब, छोड़िए, जाने दीजिए, आइए और मेरा 1 रुपए ले लीजिए। तो यह क्या करता है, तो आप 1 रुपए दे देंगे, क्योंकि आप भी सोचे कि अगर हम नहीं दे रहे हैं तो वह कैसे देगा 7 रुपए। तो यह क्या करेगा, आप 1 रुपए इसको दे देंगे, तो 1 रुपए देने के बाद जब दे देंगे इसके पास 7 रुपए हो जाएगा, और यह क्या करेगा, यह वस्तु आसानी से ले सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। तो यहाँ भी होता है, तो यह सोचता है कि 7 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो कोई अगला व्यक्ति मुझे 7 इलेक्ट्रॉन कैसे दे। तो यह क्या करता है, यह शांति पूर्वक क्या करता है, शांति पूर्वक 1 इलेक्ट्रॉन करता है। सुनिए भाई साहब, आइए हमारे पास, और यह जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है यह आप रख लीजिए, मैं भी खुश, आप भी खुश। क्या बोला, देखिए सुनिए भाई साहब, आइए मेरे पास, ये जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये आप रख लीजिए, मैं भी खुश, आप भी खुश, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। यह क्या बोल रहा है, अब आप बोलेंगे मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं तो यह अगले का व्यवस्था बना रहा था, अगले दिन का व्यवस्था, लेकिन वह जो व्यक्ति है उसका तो आज का व्यवस्था बना रहा था, कह रहा कि अगर आप मुझे दे देते तो आज की व्यवस्था मेरा हो जाता। तो यह कीजिए, यह कह रहा कि लीजिए, आप अपने को अस्थायी कर लीजिए, अगर आप ले रहे, मेरा तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। यह क्या करता है, तो यह शांति पूर्वक 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या, +1 चार्ज। ठीक, अब इसके बाद बेरिलियम। अब बेरिलियम की भी वही बात है, इसके पास यह अपने आप को 2 तरीके से अस्थायी कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, या तो अपने आप को अस्थायी करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। तो वही कंडीशन बनी कि अगर आप किसी को 2 रुपए नहीं दे सकते तो आपको कोई 6 रुपए कैसे दे सकता है। तो यह भी क्या करता है, यह भी सोचता है कि यह आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके पास 2 + 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको भी अपने बाह्यतम कोश में, यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अर्थात अपने आप को अस्थायी करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह क्या करता है, जो 5 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, या तो ले या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे। तो यह भी सोचता है कि अगर मैं किसी को 3 रुपए नहीं दे सकता तो कोई मुझे 5 रुपए कैसे देगा। तो यह भी क्या करता है, शांति पूर्वक अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो खुद पे कैसा चार्ज, +3 चार्ज ले लेता है। अब यहाँ हमारा कार्बन जो है, कार्बन भी क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर +4 चार्ज ले लेता है। अब देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन अभी फिलहाल में हम 10 के लिए ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो आगे हम इस पे देखिए, आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे तो आगे न तो यह इस पे प्लस चार्ज आता है, न तो माइनस चार्ज आता है, यह क्या करता है, साझा करने लगता है। फिलहाल में 10 के लिए जाने कि ये देखिए इसको 2 तरीके से पूरा कर सकता है, या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो इसकी कंडीशन दोनों बन सकती है, या तो +2, या तो +4, या तो +-, ठीक ना, या तो +4 या तो -4। इस प्रकार से इसकी कंडीशन बन सकती है। अब इसके बाद आ गया 7 नंबर पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन देखिए, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, देखिए नाइट्रोजन देख लीजिए अच्छा से, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अर्थात अपने आप को अस्थायी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। तो यह क्या करेगा, इसके पास तो ज्यादा रुपए है, अब यह सोचेगा कि आप अगर मुझे 3 रुपए नहीं दे सकते तो मैं आपको कैसे 5 रुपए दूं। तो यह क्या करता है, कह रहा कि सुनिए भाई साहब, आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए, आप मुझे 3 रुपए दे दीजिए। तो यह क्या करता है, 3 रुपए लेकर अपने आप को अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को अस्थायी करता है, ठीक ना, ये अपने आप को अस्थायी कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बताए थे, अगर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो उस पर उतना माइनस आ जाता है। यह क्या करता है, -3, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -3 नाइट्रोजन की।
ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को अष्टक पूरा करता है। ऐसे ही फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अर्थात अपने आप को अस्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को अस्थायी करता है अर्थात अपने अष्टक को पूरा करता है। ऐसे ही अब 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर हमारा नियॉन है। तो नियॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसका अष्टक तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। जब इसका अष्टक भरा हुआ है तो यह क्या अस्थाई है। तो अब यह क्या चाहेगा, जब यह पूरी तरीके से अस्थाई है, जब इसका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो यह क्या, अगर इसके सामने भी अगर खाना आकर रख दिया जाए, मान लीजिए किसी आप ही है, आपके सामने आपका पेट पूरा भरा हुआ है, आपके सामने अगर खाना परोस दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका पेट तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, जरा सा भी खाली नहीं है। जब खाली है ही नहीं तो आप खाएंगे क्या। तो इसी प्रकार से अब इसके पास भी यही कंडीशन बनती है कि इसका अष्टक तो पूरी तरीके से फुल है, इसका अष्टक भरा हुआ है, इसका जो कोष है भरा हुआ है। जब यह कोष भरा हुआ है तो न इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा न इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, अर्थात यह क्या होगा, यह अक्रिय तत्व है, इसका जो संयोजकता होगी 0। ठीक, आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मक्खन लिखना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।